बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.5 हमने की थी। अब हम 3.6 स्टार्ट करते हैं। 3.6 स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बातें समझ लें, फिर आगे क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखें कि हमारे पास ये एक इक्वेशन है। कौन सी? मैंने अपने पास इक्वेशन फर्ज की है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू 0। इसको मैं सॉल्व करता हूँ जिस फैक्टराइजेशन से कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं तो ये हमारे पास एक पेयर ये आया कि ये आया पेयर, तो x प्लस टू इज इक्वल टू 0 रख दिया और x माइनस थ्री को भी 0 को इक्वल। यहाँ पे x की वैल्यू आई कितनी? -2। और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई? यानी ये x की वैल्यूज आ गई हैं। ये बेसिकली ये दोनों इस इक्वेशन के क्या कहलाते हैं, याद करें। जो किसी क्वेश्चन जिसने अभी तक, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो लाजमी देख लें। उसमें हमने देखा था कि जो इक्वेशन की वैल्यूज आई होती हैं वो इक्वेशन के क्या कहलाते हैं? रूट्स कहलाते हैं। तो इस इक्वेशन के दो रूट्स आए हैं। कौन कौन से दो रूट्स आए हैं? आप देख रहे हैं, एक -2 आया और दूसरा कौन सा है? 3 आया। अच्छा, इन दोनों रूट्स को मैं प्लस करता हूँ, सम लेता हूँ इन दोनों को, यानी मैं प्लस करता हूँ -2 के साथ +3। तो हमने देखा कि कितना आंसर आ रहा है, ये -2 + 3 ये आएगा बच्चों 1 आएगा, प्लस का 1। तो यानी ये इक्वेशन थी, इसको सॉल्व किया, ये इसके रूट्स थे ये वाले। इन रूटों का हमने बाद में लिया सम लिया। क्या लिया हमने? सम लिया। तो सम किसके बराबर आया? 1 के बराबर आया। अब इन्हीं दोनों रूट्स का, यानी पहला रूट -2 है, दूसरा कौन सा है? 3 है। इन दोनों की मैं प्रोडक्ट भी लेता हूँ, इन दोनों रूट्स की प्रोडक्ट्स लेता हूँ। तो प्रोडक्ट से मुराद क्या होगा? -2 मल्टीप्लाई होगा किससे? 3 से। तो 3 दो बार आपको पता है कितना हो जाएगा? -6। यानी अब मैंने क्या किया, ये मैंने इक्वेशन थी मेरे पास ये वाली, इस इक्वेशन के मैंने सॉल्व किया इस इक्वेशन को। तो दो रूट्स आए x-2 और 3। फिर उन दोनों रूटों का सम लिया, फिर क्या लिया? प्रोडक्ट लिया। तो सम कितना है? 1 इसके रूट्स का, यानी रूट्स का मजमुआ भी कह सकते हैं। और प्रोडक्ट कितनी है इसकी? -6। ये तो था, अपने इक्वेशन थी हमारे पास ये वाली। कौन सी इक्वेशन थी? ये वाली थी हमारे पास इक्वेशन। इसको सॉल्व किया, रूट्स आए, फिर उसका बाद में सम लिया। क्या कोई ऐसी भी कोई है हमारे पास टेक्निक है, हमारे पास सिर्फ ये इक्वेशन ही हो, मैं दोबारा लिखता हूँ, ये इक्वेशन ही हो, इस इक्वेशन से डायरेक्टली हम फाइंड कर सकें कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं बगैर हल किए, ये नहीं कि पहले रूट फाइंड करो, पहले यानी इस इक्वेशन को सॉल्व करो फिर जो रूट्स आएंगे उसका सम, ऐसा नहीं। क्या हम डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं? जी हाँ, एक फार्मूला है जिसकी मदद से हम किसी इक्वेशन के रूट्स का सम भी डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं और किसी इक्वेशन के रूट्स का प्रोडक्ट भी डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। वो फार्मूला क्या है? पहले मैं लिख देता हूँ, सम ऑफ रूट्स का फार्मूला लिख देता हूँ। सम ऑफ रूट्स, किसी इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स का फार्मूला क्या है? सिंपल है, -b/a। अब आपको पता ही है कि b क्या होता है? जो x का कोफिशिएंट होता है, x, a क्या होता है? x स्क्वायर का। और c क्या होता है? c क्या होता है? जो कांस्टेंट टर्म। तो a की वैल्यू कितनी आ रही है? 1। b की वैल्यू कितनी आ रही है? -1। और c की वैल्यू कितनी आ रही है? 6 आ रही है। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स, अगर ये तो ठीक है, मैंने सॉल्व किया, आपको सारा ये पता है ये कैसे किया। सम ऑफ रूट्स कितने आए थे? 1। क्या इस फार्मूले से 1 मिल रहा है? कोई मसला नहीं, चेक कर लेते हैं। अभी हम इसमें वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। b की वैल्यू कितनी आ रही है? -1। तो -1 रखे यहाँ पे, -1 नीचे। a की कितनी आ रही है? 1। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस। तो देखा हमने कि फार्मूले से सम ऑफ रूट्स फाइंड करें तो फिर भी हमें आंसर मिल जाएगा। या इस तरह कह लें कि फार्मूले से आंसर निकालना बनिस्बत उस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद बहुत आसान है। अब इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला क्या है वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला क्या है वो देख लें। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स का फार्मूला होता है बच्चों c/a। आसान है, ये 10th में भी आप पढ़ के आए होंगे। तो c की वैल्यू कितनी है? 6। और a की वैल्यू कितनी है? 1। तो कितना आंसर आ रहा है? 6। तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स बाय फार्मूले से निकाला 6 है। डायरेक्ट हमने देखा था c की वैल्यू बच्चों -6 है, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, -6। यहाँ भी क्या आएगा? माइनस आएगा। ठीक है, तो c की वैल्यू कितनी आ रही है? -6 आ रही है। तो हमने वैसे भी देखा था सॉल्व करके, ये देख लें। हमने देखा था -6 आई थी ना, तो बाय फार्मूले से भी देख लिया, फिर भी कितनी आई? -6 ही आई। तो हम अब ये नहीं कि किसी क्वेश्चन के सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करने हो तो पहले पूरी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर उसके, ऐसा नहीं है।
हम जस्ट क्या किया करेंगे, किसी भी इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने हो तो हम जस्ट ये फार्मूले दो यूज किया करेंगे। ये है सम ऑफ रूट्स का फार्मूला और ये है बच्चों प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का, यानी सम ऑफ रूट्स का माइनस बी ओवर ई और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का सी ओवर ई। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की जानब। सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला अपने ध्यान में रखना है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी बच्चों, पहला क्वेश्चन है विदाउट सॉल्विंग, उन्होंने खुद ही कह दिया विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। कहते हैं इक्वेशन को सॉल्व किए बगैर बताएं इस इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स की वैल्यू क्या होगी और इस इक्वेशन के प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू क्या होगी। तो मैंने पहले ये क्वेश्चन लिखा है, तो देखें सम ऑफ रूट, ये मैंने एबीसी की वैल्यू भी लिख ली है ताकि वीडियो का साइज कम रहे। ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू कितनी आ रही -6, सी कितना आ रहा है 10 आ रहा है, ठीक है ना। तो सम ऑफ रूट्स निकाल दें, कोई मसला नहीं। सम ऑफ रूट्स का फार्मूला क्या आ जाएगा, अभी मैंने आपको बताया था जैसे -b/a। तो ठीक है, b की वैल्यू माइनस है, -6 है, तो माइनस ये वाला माइनस तो वैसे बाहर रहेगा ना, ये वाला माइनस b के साथ वाला है बटा a कितना है 1 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो कितना आंसर रह जाएगा प्लस का 6 रह जाएगा, ठीक है। अब इसका हमने अभी सम ऑफ रूट्स आया है, अब इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकालते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला क्या है वो भी देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो बच्चों प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर होता है c/a के, पता है आपको ना। तो ऐसी बात नहीं है, ये ना कहें कि सर ने अच्छी तरह बताया नहीं, ऐसा नहीं है, आपको सारा पता है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला c/a, तो ये क्या आ जाएगा, c की वैल्यू देख ले कितनी है 10 है इस केस में, और a की वैल्यू कितनी है 1 है, तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गए, इसके 10 आया, इस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू, सम ऑफ रूट्स की वैल्यू कितनी आई 6 आई, ठीक है। और इसी तरह इसका ये वाला पार्ट देख लेते हैं हम। इसमें a की वैल्यू p है, b की वैल्यू q है, c की वैल्यू कितनी है 1 है। तो बच्चों इसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है कि आप कहें कि हमें नहीं समझ आ रही, तो सिंपल है सम ऑफ रूट्स, इसका सेकंड वाला पार्ट नहीं, ये 4 वाला पार्ट है, सेकंड और थर्ड आप खुद करें। सम ऑफ रूट्स की वैल्यू क्या है, ये भी आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, -b/a है फार्मूला। तो b की वैल्यू कितनी है जी -q, b की वैल्यू q है लेकिन ये माइनस आ जाएगा 7 बटा p आ जाएगा, तो ये सम ऑफ रूट्स की वैल्यू आ गई। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला क्या है बच्चों, वो मैं लिखता हूँ। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला है c/a, ठीक है। तो सी की वैल्यू कितनी है जी 1 है, तो 1 लिखेंगे, और a की वैल्यू कितनी है p है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/p। सिंपल है, शॉर्ट क्वेश्चन है ये, आप आसानी से कर सकते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानब। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं हमसे क्या कहा गया है और फाइंड करने का क्या कहा गया है जी। क्वेश्चन नंबर 2 देख लें, क्या लिखा है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। कहता है इस इक्वेशन के रूट्स आपने क्या लेने हैं अल्फा और बीटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस बीटा। अल्फा यानी पहले पार्ट में अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी है, दूसरे पार्ट में अल्फा और बीटा माइनस बीटा और अल्फा की, तीसरे में 1 ओवर अल्फा स्क्वायर माइनस 1 ओवर बीटा स्क्वायर, और चौथे पार्ट में अल्फा 4 माइनस बीटा 4 की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। तो देखें यहाँ पे उसने क्या कहा, इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं इस इक्वेशन के क्या है अल्फा बीटा, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ गिवन दैट, जैसा कि हमें दिया गया है। गिवन दैट का मतलब क्या है, जैसा कि हमें दिया गया है। क्या दिया गया है, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। कहता है कि क्या लिखा है, गिवन दैट, ये दिया गया है कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो अल्फा और बीटा है। तो सबसे पहले हम सम ऑफ रूट्स फाइंड करते हैं इस इक्वेशन के। तो सम ऑफ रूट्स की मैंने हेडिंग दी है, तो सम ऑफ रूट्स क्या बनेंगे, याद करें अल्फा पहला रूट है और बीटा दूसरा है, तो सम ऑफ रूट्स क्या बन जाएंगे अल्फा प्लस बीटा। तो अब अल्फा प्लस बीटा हमने निकालना है इस इक्वेशन का, तो फार्मूले से निकाल लेंगे। फार्मूला क्या होता है -b/a, तो यानी -b/a की जगह पे क्या रहेगा -b/a ही रहेगा, क्योंकि वैल्यूज चेंज नहीं होने वाली। ए की वैल्यू भी ए ही है, बी की वैल्यू बी है, सी की वैल्यू सी है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अभी हम ये याद रखें, अभी हम क्वेश्चन को शुरू नहीं कर रहे, अभी हम क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट बाद में स्टार्ट करेंगे। पहले हम इस इक्वेशन की मदद से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं। तो अभी तक तो वही काम चाह रहा है, ठीक है। तो ठीक है, इसके बाद देखें
अल्फा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू भी निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला क्या होता है, सी ओवर ए। लेकिन यहाँ पे दो रूट्स कौन कौन से, अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा का प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे, अल्फा बीटा ही लिखेंगे ना। तो सी ओवर ए इसके बराबर आ जाएगा। तो सी ओवर ए को सी ओवर ए ही रहने दें, क्योंकि ना सी की वैल्यू चेंज होनी है ना किसकी होनी है, ए की होनी है। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, अल्फा बीटा की। ये याद रखनी है, ये दोनों वैल्यूज हमारी इस्तेमाल होनी है इन चारों पार्ट्स में। जब हम पहला पार्ट करेंगे उसमें भी, जब दूसरा पार्ट करेंगे उसमें, सब में ये इस्तेमाल होनी है, ठीक है। तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू उसने कहा कैलकुलेट करें। अच्छा, ये कैलकुलेट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, फिर आगे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मेरे पास एक रकम है, फर्ज करें अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर। फिर चलते हैं सवाल की जगह, पहले ये थोड़ा समझ लें। अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर को क्या लिख सकते हैं, इसमें प्लस लिख सकता हूँ, प्लस टू अल्फा बीटा माइनस टू अल्फा बीटा लिख सकता हूँ ना। क्योंकि जैसे 5 लिखा हो उसके साथ में प्लस 3 और माइनस 3 लिख ही सकता हूँ, क्योंकि 5 की जाती कीमत में तो कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि ये 3 3 से काट के रहना तो 5 ही है। इसमें भी ऐसे ही किया है, ये इससे कट जाएगा तो रहना तो अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर ही है ना। तो अब याद करें फार्मूला क्या है, ए प्लस बी का स्केयर किसके बराबर होता है, ए का स्केयर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी, ऐसे है। तो ये वाला देखे, इतना फार्मूला ए प्लस बी का बन रहा है, लेकिन यहाँ पे ए प्लस बी नहीं है, ये अल्फा और बीटा है। तो ये फार्मूला बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। ठीक है, तो हम यहाँ से कहाँ से चले थे, हम चले थे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर से चले थे, कहाँ पहुंच गए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। ये आपने अब याद रखना है। अब हमने इसी की मदद से ये वैल्यूज हम आपने याद रखनी है। मैं इसको दोबारा करके एक सिंगल लाइन में लिख देता हूँ, ताकि आपको ये इतना पता चल जाए ये आई कैसे थी, इस वजह से मैंने ये आपको करवाई है। तो दोबारा देखें, अल्फा प्लस बीटा का, सॉरी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर है, वो मैं लिख देता हूँ। ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। ठीक है, तो ये हमने इस्तेमाल करना है बार बार। अब यहाँ पे देखें, हमने अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, वो क्वेश्चन शुरू करने लगे हैं। तो देखें, अल्फा माइनस बीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, अल्फा माइनस बीटा के ऊपर क्या लगा दो, स्क्वायर, उसके ऊपर क्या लगा दो, अंडर रूट की अलामत लगा दो। लिख सकते हैं ना, जैसे 5 लिखा हो तो 5 के ऊपर मैं स्क्वायर लगा के उसके ऊपर क्या लगा दो, अंडर रूट, तो रहना तो 5 ही है ना, ये काट के। इसमें भी ऐसे ही किया है, हमने क्या किया, स्क्वायर लगा के इसके ऊपर स्क्वायर। अब नीचे अंदर आ रहा है अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, तो इस पर लगाए फार्मूला ए माइनस बी का स्क्वायर वाला, किसके बराबर होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो इस पर भी लगाए, क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। याद करें, मैंने आपको अभी बताया था कि जहां पे भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा उस पर ये वैल्यूज वहां पे हम पुट कर दिया करेंगे। यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं, क्या आ जाएगी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। अब ये वाला माइनस टू अल्फा बीटा कुछ नहीं, ये वैसे ही आ जाएगा, इसका किसी के साथ ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ये हमने वैल्यू लिखी है उसकी। तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद देखें, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस फोर अल्फा बीटा, ठीक है। माइनस टू अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, ये वाला माइनस फोर अल्फा बीटा। बच्चों ये भी ख्याल रखें, हमारी लेफ्ट साइड क्या आ रही थी, ख्याल करें, लेफ्ट साइड में हमें क्या नजर आ रहा है, अल्फा माइनस बीटा। ये इधर अल्फा माइनस बीटा ही चल रहा है, यानी ये सारी फॉर्म जो बनाई है अल्फा माइनस बीटा को तोड़ के ही बनाई है। तो इस तरह ख्याल रखना है, ये लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या आ रहा है, अल्फा माइनस बीटा आ रहा है। अब देखिए, अब हम इस सिचुएशन में पहुंच गए हैं कि इसको सॉल्व करने लग जाए। क्योंकि देखें, अगर हम यहाँ पे देखें, हमने वैल्यू मालूम करनी थी अल्फा माइनस बीटा, लेकिन हमारे पास जो वैल्यूज थी वो किसकी थी, अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा बीटा की। तो यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा में तो डायरेक्ट ये वैल्यू नहीं पुट हो सकती। तो हमने कोशिश ये की है कि इस अल्फा माइनस बीटा को इस फॉर्म में ले जाए कि जिस फॉर्म में अल्फा प्लस बीटा इन्वॉल्व हो और अल्फा बीटा इन्वॉल्व हो। तो हमने यही देख लिया, हमने अल्फा माइनस बीटा को इसी फॉर्म में ले आए हैं कि कौन कौन सी दो रकम इन्वॉल्व है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा इन्वॉल्व है। तो हम उस फॉर्म में इस सवाल को लें। अब हम इस पोजीशन में हैं कि ये वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं, तो पुट करते हैं।
हाँ जी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस बी ओवर ए, तो माइनस बी ओवर ए पुट करें, यहाँ पे क्या आ जाएगा स्क्वायर, तो -4 अल्फा बीटा की वैल्यू है सी ओवर ए, तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें ये हो जाएगा बी स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर, सॉरी थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं, ये हो जाएगा बी स्क्वायर और नीचे क्या आ रहा है ए स्क्वायर और -4c ए, तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो एलसीएम कितना आएगा देखें नीचे, ए स्क्वायर एलसीएम, तो यहाँ पे रह जाएगा बी स्क्वायर -4ac, ठीक है। दोनों का स्क्वायर रूट लैदा करते हैं और मैं कलर भी चेंज करता हूँ, ये आ जाएगा कलर, देखें बी स्क्वायर -4ac, ऊपर ऊपर वाला स्क्वायर रूट तो नहीं खत्म होगा, नीचे वाला जब ए स्क्वायर का लैदा करेंगे तो नीचे क्या रह जाएगा ए। तो बच्चों पहला पार्ट मुकम्मल हुआ, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू में क्या मिल गई, बी स्क्वायर -4ac ओवर ए। अब ये वैल्यू भी आपने अच्छी तरह याद रखनी है, उसकी वजह ये है कि ये वैल्यू अगले सवालों में यूज होनी है, इस वजह से इस वैल्यू को भी मैं क्या करता हूँ इधर लिख देता हूँ, जैसे ये मैंने वैल्यूज लिखी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की ये है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसकी अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू किसके बराबर आई है, बी स्क्वायर -4ac ओवर आई है ए के बराबर। तो ये दो वैल्यूज आपने याद रखनी है, कौन कौन सी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, और दूसरी हमने किसकी लिखनी है, अल्फा माइनस बीटा की, दूसरी हमने लिखनी है अल्फा माइनस बीटा की, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज आप जहन में रखेंगे। तो अब आगे चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में आप देख लें क्या है, हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, अल्फा ओवर बीटा माइनस बीटा ओवर अल्फा। तो ये मैं रेज कर देता हूँ, ये वाला यहाँ पे ही करता हूँ ताकि आपके लिए भी आसानी रहे और मेरे लिए भी आसानी रहे। तो यहाँ पे इसको कर लेते हैं, दूसरे पार्ट को इसको मैं रेज कर लेता हूँ। जी, तो सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। सेकंड पार्ट में पहले तो मैं इसकी रकम लिख लेता हूँ, किसकी वैल्यू हमने मालूम करनी है, सेकंड पार्ट में बच्चों हमने मालूम करनी है जी अल्फा ओवर बीटा माइनस बीटा ओवर अल्फा, ठीक है। तो ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, कितना एलसीएम आएगा बच्चों, अल्फा बीटा, तो कौन सी वैल्यू कट जाएगी, बीटा बीटा से कट जाएगी, ठीक है। तो बीटा बीटा से कट जाएगी, ये रह जाएगी अल्फा स्क्वायर माइनस, अब अल्फा अल्फा से कट जाएगी, ये कौन सी रह जाएगी, बीटा स्क्वायर। ऊपर फार्मूला लग रहा है, कौन सा फार्मूला आपको पता ही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। यहाँ पे लगाएं फार्मूला, क्या आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। तो नीचे क्या आ रहा है, अल्फा बीटा। हाँ जी, अब देखें, अब हमारे पास ये है कि इस सवाल को हमने, यानी जो रकम दी थी, इस रकम को हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, किस फॉर्म में, अल्फा प्लस बीटा की। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है, आगे क्या आ रहा है, अल्फा माइनस बीटा, इसकी वैल्यू भी मौजूद है, और अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है, यानी तीनों वैल्यू, तीनों जो भी हमारे पास टर्म्स आई हैं, तीनों की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम वो वैल्यूज क्या करेंगे, पुट कर देंगे इसमें। तो पुट करते हैं सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा की, हाँ जी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू सबसे पहले देखें कितनी आ रही है, माइनस बी ओवर ए, अल्फा माइनस बीटा की ये देखें बी स्क्वायर, ये देखें ये है अल्फा माइनस बीटा की, यही वैल्यू पुट करेंगे, बी स्क्वायर -4ac का अंडर रूट, नीचे कितना आ रहा है, ए आ रहा है, और ये ब्रैकेट बंद, और नीचे कितना आ रहा है, नीचे अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, सी ओवर ए, ये ब्रैकेट में थोड़ी सी बड़ी कर देता हूँ, सी ओवर ए, ठीक है। इस तरह है, ये एक ब्रैकेट, ये एक ब्रैकेट और ये एक ब्रैकेट। अब देखें यहाँ पे मजीद थोड़ा सा देख लें देखें इसको हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, मजीद इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो माइनस बी
बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका अंडर रूट आ जाएगा बच्चों, और ये वाला a और ये वाला a मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। अब देखें, अगर देखें x बटा 2 लिखा हो तो इसका मतलब क्या होता है, x डिवाइड हो रहा है किसके साथ, 2 के साथ, ठीक है ना। इसी तरह अगर लिखा हो x बटा 2 बटा 3 लिखा हो तो इसका मतलब क्या होगा, x बटा 2 डिवाइड हो रहा है किसके साथ, 3 के साथ। यही यही यहाँ पे भी यही चीज है। देखें ये वाली इतनी रकम, ये वाली जो देखें ये निशान जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये इतनी रकम, ये वाली इतनी, ये डिवाइड हो रही है इस रकम के साथ, ऐसे ही है। तो हम लिख सकते हैं ये वाली रकम डिवाइड बाय ये वाली रकम c ओवर a। अब आपको पता है कि डिवाइड को हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बना सकते हैं। तो क्या चेंज आती है, वो चेंज भी लेके आते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट, नीचे कितना आ रहा है, a स्क्वायर। इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बनाएंगे, a ऊपर चला जाएगा और c क्या होगा, नीचे चला जाएगा। अब ये एक पावर इससे कट जाएगी, एक यहाँ पे बाकी रह जाएगी। तो ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे आंसर लिखूं कलर चेंज करके तो ये बनेगा माइनस बी इंटू ए सी ओवर ए सी माइनस बी ओवर ए सी। देखें ये वाला माइनस बी और ए और सी, ये वाला बाकी रकम को ब्रैकेट में लिख दो, कौन सी आ रही है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ब्रैकेट में लिखनी तो ब्रैकेट में लिख दो, बटे में लिखनी तो बटे से मुराद के ऊपर नीचे लिखनी है तो ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। बी स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर रूट है और ये ब्रैकेट। तो यहाँ पर आपका दूसरा पार्ट मुकम्मल। तीसरा आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देख लें। 4 वाला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखें अल्फा 4 माइनस बीटा 4 की वैल्यू मालूम करनी है। ये देखते हैं अल्फा 4 माइनस बीटा 4, ठीक है। चौथा पार्ट करवा रहा हूँ आपको, अल्फा 4 माइनस बीटा 4, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कोई मसला नहीं है। तो देखें इसको हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं बीटा स्क्वायर। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि हम ऐसे तो फिर वैल्यूज नहीं ना पुट कर सकते। हमारे पास जो वैल्यूज अवेलेबल है कौन कौन सी हैं, आपको पता है, एक अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अवेलेबल है, वो पीछे लिखी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू अवेलेबल है हमारे पास, अवेलेबल है अगली वैल्यू अल्फा बीटा की अवेलेबल है, ठीक है ना। इसके हिसाब से हमने तो चलना है। लेकिन हमारे पास अल्फा 4 माइनस बीटा 4 की तो वैल्यू नहीं ना, तो कोशिश करेंगे इसको इन तीन टर्म के लिहाज से इसको एक्सप्लेन कर सकें। तो ठीक है, आगे देखें अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, इस पर फार्मूला लगाएंगे कौन सा, अभी मैंने आपको बताया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर है, ए प्लस बी और ए माइनस बी के। तो यहाँ पे लगाएं तो ये आ जाएगा बच्चों अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, और क्या आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा पर स्क्वायर पर अगेन फार्मूला लग रहा है कौन सा, अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा। और याद करें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर था, मैंने अभी आपको बताया था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर लेना है। देखें ये लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। तो इसकी जगह पे लिखें अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये ब्रैकेट बंद करें, ये इसके साथ है, ये ख्याल रखें, ये ब्रैकेट इसके साथ, ये वाली इसके साथ, ठीक है। अब हम इस पोजीशन में है कि इसमें वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं। देख ले ओवरऑल टर्म किस किस में आ गई है, अल्फा माइनस बीटा की टर्म सेंस में आ गई, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा। क्योंकि इन सब की वैल्यूज हमारे पास मौजूद है तो हम अब इस पोजीशन में है कि वैल्यूज पुट कर सकते हैं। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पीछे लिखी हुई है सी ओवर ए, ठीक है। अल्फा माइनस बीटा, सॉरी 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 गलत हो गया, सी ओवर ए नहीं, अल्फा माइनस बीटा की ये वैल्यू नहीं है। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू मैं आपको दिखा दूं, ये हमने कैलकुलेट की थी। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू ये देखें, ये पड़ी हुई है अल्फा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर ए। ये वैल्यू बच्चों हम पुट करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर ए। ये होगी वैल्यू किसकी आ गई, अल्फा माइनस बीटा की
अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -b/a। इसी तरह ये ब्रैकेट बंद, फिर ये ब्रैकेट, अल्फा प्लस बीटा की फिर कितनी आ जाएगी, -b/a। इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर, -2 अल्फा बीटा कितनी है, c/a ये, और ये बंद। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं। देखें, अगर मैं इन दोनों को देखूं, इन दोनों को, तो कौन सी रकम मल्टीप्लाई, -b इसके शुरू में लिख देंगे, a और a क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ा सा नीचे करके लिखता हूँ, ठीक है, सॉरी, ये क्या रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास बच्चों, ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा -b/b² -4ac का अंडर रूट ओवर क्या आ जाएगा, a²। और इधर देख लें क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा b का स्क्वायर ओवर a का स्क्वायर -2c/a। ठीक है, तो अभी बात खत्म नहीं हुई, अभी सवाल चलेगा आगे। b² -4ac ओवर a का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा बच्चों a², इसका एलसीएम आएगा, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, b² -2ac। ठीक है, तो ये हो जाएगा a² कितना हो जाएगा a4 हो जाएगा। बस यही आंसर है, यहाँ तक करना है यहाँ तक कर लें, लेकिन अभी a4 करना है तो a4 कर लें, तो ये हो जाएगा -b² -4ac, इसका अंडर, ये ब्रैकेट लगानी है तो लगा लें, b² -2ac। ठीक है, b² -2ac, और नीचे जो रकम आ रही है वो a² कितना हो जाएगा, a4। यही इसका आंसर है। तो यहाँ तक आपका चौथा पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, उसका पार्ट तो नहीं है, क्वेश्चन ही है, उसको देखते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारे पास। क्वेश्चन है हमारे पास तीसरा, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन आपको दी है, प्रूव दैट, ये वाला रिलेशन हमने प्रूफ करना है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर नहीं है, आप बुक से देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, शुरू वाली रकम में देखें क्या लिखा गया था, अल्फा बीटा इस रूट्स के इक्वेशन है, इस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, फिक्रा लिख सकते हैं ना, गिवन दैट, क्या लिखेंगे, गिवन दैट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, हमें ये दे दिया गया है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या है, अल्फा और बीटा। हाँ जी, सबसे पहले हम इसका फाइंड करते हैं सम ऑफ रूट्स, इसका सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स क्या बनेगा, फार्मूला बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा -b/a। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं, a की वैल्यू कितनी है बच्चों, p है, b की वैल्यू कितनी है, q है, b की वैल्यू q है, और c की वैल्यू कितनी है, वो भी q है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगी हमें, अल्फा प्लस बीटा -q/p, -q/p। अब हम निकालते हैं सम ऑफ फ्रूट्स, तो आगे इसके अब निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स इसका क्या आएगा, वो भी देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, तो अल्फा बीटा बनेगा, वो कितना, वो कैसे आएगा, c/a आ जाएगा। ठीक है, तो c/a से मेरा c की वैल्यू q है और a की वैल्यू कितनी है, p है, तो ये कितनी आ जाएगी, q/p। ये भी कितनी आ जाएगी, q, बस उसमें माइनस है, इसमें माइनस नहीं है। अब ये दो वैल्यूज हमने इस्तेमाल करके रिलेशन प्रूफ करना है, कौन कौन सी, अल्फा प्लस बीटा की, और दूसरी कौन सी है, अल्फा बीटा की। ठीक है, हम इसकी क्या करते हैं, मैं इधर वाली साइड पे इसको सॉल्व करता हूँ। यहाँ से आप नीचे करना चाहें तो इससे कर सकते हैं, लेकिन मैं इस साइड पे कर रहा हूँ। हम इसकी लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड,
किसके इक्वल लेके आनी है, ये वाली साइड 0 के इक्वल, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके 0 के इक्वल लेके आएंगे। हाँ जी, लेफ्ट हैंड साइड मैं लिखता हूँ पहले, जिसके बराबर है वो लिखता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है जी Q/P प्लस अल्फा ओवर बीटा का अंडर रूट प्लस अल्फा ओवर बीटा का अंडर रूट प्लस बीटा ओवर अल्फा का अंडर रूट। ठीक है, तो ठीक है, Q/P का भी अंडर रूट है, ये भी मैं लगा देता हूँ। Q/P के अंडर रूट को आपने कुछ नहीं कहना, ये आपने ऐसे ही रहने देना है। ठीक है, ये याद रखें, इसका जवाब 0 के इक्वल लेके आना है। अब देखें कैसे आता है। देखें, ये इसके जजर हैं इकट्ठे, हम इसका जजर लहदा कर देते हैं। अल्फा और बीटा इकट्ठे है ना, तो हम लहदा लिख देते हैं। अल्फा का जजर लहदा कर दो और बीटा का जजर लहदा कर दो, प्लस इसमें भी ऐसे करें, बीटा का जजर लहदा कर दो और अल्फा का जजर लहदा कर दो। फिर देखें, Q/P को ना छेड़े, अभी इसको आपने बिल्कुल कुछ नहीं कहना। इसका अब ले, इन दोनों रकमों का अगर एलसीएम लें तो कितना आएगा, अल्फा का और बीटा का, तो अल्फा का अंडर रूट और बीटा का अंडर रूट, इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम। आपको पता है जब एलसीएम लेते हैं इसको इसके साथ डिवाइड करते हैं, बीटा का अंडर रूट बीटा के अंडर रूट से कट जाएगा, तो अल्फा का अंडर रूट अल्फा के अंडर रूट से मल्टीप्लाई होगा, अल्फा के अंडर रूट का स्क्वायर। इसी तरह ये आ जाएगा बीटा के अंडर रूट का स्क्वायर। ठीक है, मेरे ख्याल में ये आपको मुश्किल नहीं है कैलकुलेशन इतनी, तो ये आ जाएगा Q/P, क्या आ जाएगा, Q/P, ये रह जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और इसका भी लहदा लहदा है स्क्वायर रूट, एक ही स्क्वायर रूट में इनको बंद कर लें ताकि वैल्यूज पुट करनी आसान हो जाए। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास। अब मजीद देखते हैं ये क्या होता है। Q/P बिल्कुल नहीं छेड़ना, ये ऐसे लिखा रहने दिए, लिखा रहने दें। Q/P को नहीं छेड़ेंगे, ये ऐसे लिखा रहने देंगे। अब अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो पुट करते हैं, कितनी है, माइनस Q/P, अल्फा बीटा कितनी है, Q/P, तो यहाँ पे लिखें माइनस Q/P, ऊपर आएगा, नीचे क्या आएगा, प्लस नीचे क्या आ जाएगा, Q/P का अंडर रूट पी आएगा, क्योंकि अल्फा बीटा के ऊपर अंडर रूट है तो इसके ऊपर भी अंडर रूट है। अगर आपको याद हो 9th क्लास में हमने एक चीज देखी थी कि अगर इस तरह रकम है ना 3/3 का अंडर रूट, तो हम इसको कैसे सॉल्व करते थे, हम मल्टीप्लाई करते थे, मल्टीप्लाई डिवाइड अंडर रूट 3/3 से, फिर क्या आती थी रकम ऊपर 3 का अंडर रूट, तो नीचे क्या आ जाता था 3 के अंडर रूट का स्क्वायर। फिर आगे क्या बन रही रकम 3 का अंडर रूट, और ये काट के 3 रह गया, 3 से कट गया, कितना आंसर आ गया 3। हमारे पास जो ओरिजिनल रकम थी वो यही थी ना, 3/3 का अंडर, यानी हमने यहाँ से हम चले हैं, पहुंच कहाँ गए हैं, यहाँ तक पहुंच गए हैं 3 के अंडर रूट तक। क्या देखा हमने, अच्छा ये स्टेप भी ठीक है, अगर हम इस तरह इसको भी इस तरह भी देख सकते हैं ना, ये जो रकम ऊपर थी उसी का अंडर रूट क्या था, नीचे था, तो जब इसको सॉल्व किया गया कि हमने क्या देखा, ये जो नीचे वाली रकम खत्म होगी, ये अंडर रूट क्या हो गया, ऊपर शिफ्ट हो गया। ऐसे है ना, देखिए ये आंसर, इसका मतलब अगर ये रकम लिखी हो 5/5 का अंडर रूट, तो आप बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि इसका आंसर जो आएगा वो क्या बनेगा, 5 का अंडर रूट बनेगा। बिल्कुल इसी तरह इसमें भी आप देखें यही चीज बनेगी, क्या नजर आई आपको, Q/P का अंडर रूट, ये माइनस प्लस, ये तो माइनस हो जाएगा, अब Q/P ऊपर भी है नीचे भी है, तो इसका जगह ऊपर शिफ्ट कर दें, क्या हो जाएगा, Q/P का अंडर रूट। अब देखें ये है प्लस की वैल्यू, है माइनस की, एक दूसरे को क्या कर दें, कैंसिल कर देंगे, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस तरह ये आपका ये क्वेश्चन पूरा होता है। उम्मीद है आपको इन सवालों की समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगले सवालों के लिए अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।